दोस्तों एथिकल हैकिंग इन हिंदी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइबर लॉ के अनुसार किसी की परमिशन के बिना उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना या उस वेबसाइट या किसी के पर्सनल कंप्यूटर में हैकिंग के प्रैक्टिकल करना इल्लीगल है। ऐसा करने पर इंडियन लॉ के हिसाब से 3 साल की कैद और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों सहपाठियों को वीडियो दिखाएं, इस ट्यूटोरियल के विषय में उन्हें बताएं, सब्सक्राइब करने को कहें और एक दूसरे के साथ हैकिंग के प्रैक्टिकल्स करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के हैकिंग नहीं सीख पाएंगे। आइए दोस्तों, अब स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के इस ट्यूटोरियल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक की वीडियो में हमने जाना है कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर्स के टाइप और हैकिंग की टर्म्स के बारे में। साथ ही हमने फुटप्रिंटिंग के विषय में जाना और टूल्स का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखा। आइए अब जानते हैं प्रॉक्सी के बारे में। दोस्तों, अगर प्रॉक्सी शब्द को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने ये शब्द पहली बार सुना है या आपने प्रॉक्सी का यूज़ नहीं किया है, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ज़रा से स्कूल डेज में वापस जाइए और याद कीजिए जब आप स्कूल में नहीं होते थे और अटेंडेंस के वक्त आपका कोई मित्र आपका नाम आते ही यस सर कह देता था, या कभी आपने अपने दोस्त के लिए ऐसा करके दोस्ती निभाई हो तो आपने प्रॉक्सी का यूज़ किया है। या फिर ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर में आपके कलीग ने आपकी जगह साइन करके आपकी अटेंडेंस लगाई हो, तो एक तरीके से प्रॉक्सी ही हुआ। दोस्तों, प्रॉक्सी का मतलब होता है स्वयं की जगह पर किसी और को रिप्रेजेंट करना। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उन वर्ड्स को बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं। इसीलिए मैंने अपने हिसाब से प्रॉक्सी की डेफिनेशंस को डिफाइन किया ताकि आप बहुत इजी वे में समझ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में प्रॉक्सी की डेफिनेशन दी हुई है। प्रॉक्सी सर्वर इज एसेंशियली अ मिडिल कंप्यूटर दैट सिट्स बिटवीन द अटैकर एंड द विक्टिम। और एक डेफिनेशन नीचे और हमने डिफाइन किया कि टू मास्क योर आईपी अंडर अ प्रॉक्सी सर्वर टू शो दैट यू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री एंड टू मेक योरसेल्फ अनट्रेसेबल। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है आईपी। दोस्तों, आईपी एड्रेस 32 बीट का एक डॉटेड डेसिमल फॉर्म होता है, जिसे आप आगे देखेंगे, जैसे 117.22.13.22। दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अर्थात हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर से अलग होता है। इस आईपी एड्रेस से इंटरनेट से जुड़े उस कंप्यूटर की लोकेशन, कंप्यूटर का नाम और उसके बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो अटैकर को एक्सपोज कर सकती हैं, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए एक अटैकर हमेशा हैकिंग किसी और के आईपी एड्रेस या प्रॉक्सी के द्वारा ही करता है। जब हम किसी और का आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, मतलब हम अपने आईपी पर एक मास्क यूज़ करते हैं। हमने अपने आईपी की जगह किसी और का आईपी यूज़ किया, इसलिए हमने यहाँ मास्क शब्द का यूज़ किया है। ठीक वैसे ही जैसे अपने चेहरे पर मुखौटा लगा लेने पर या फिर कोई नकाब पहन ले पर कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वैसे आपके अपने आईपी पर किसी और का आईपी जब आप यूज़ करते हैं, हो सकता है उस आईपी की लोकेशन कहीं और की हो, वो आईपी किसी और कंट्री में हो, तो आपकी लोकेशन इंटरनेट पर उसी जगह की शो होगी जहाँ आपने प्रॉक्सी यूज़ किया हुआ है। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब कोई अटैकर किसी भी अपने टारगेट से डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर किसी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता है, तो उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। किसी और सर्वर का आईपी एड्रेस यूज़ करता है या किसी और सर्वर की एक्चुअल लोकेशन को यूज़ करता है, तो उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। इसे और थोड़ा सा खुलकर समझाता हूँ। दोस्तों, नॉर्मली जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, तो आपका पीसी आपके आईपी एड्रेस को उस वेबसाइट पर सेंड करता है। इसी वजह से वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर ओपन होती है। पर प्रॉक्सी के साथ वेबसाइट पहले प्रॉक्सी से कनेक्ट होती है और उसके बाद आपको फॉरवर्ड की जाती है। इसी वजह से वेबसाइट आपके आईपी एड्रेस को नहीं देख पाता।
बल्कि जिस कंप्यूटर को आप एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं उसके आईपी को ही देख पाता है। यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इस अटैकर का आईपी एड्रेस है 117.119.22.21। दोस्तों प्रॉक्सी आईपी एड्रेस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब ये अटैकर डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर अपने जिस वेब सर्वर को ये हैक करने के लिए टारगेट करता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर एक प्रॉक्सी यूज़ करता है और प्रॉक्सी के थ्रू उस वेब सर्वर पर कनेक्ट होता है, तो इस वेब सर्वर पर जो आईपी एड्रेस पहुंचेगा वो इस प्रॉक्सी का पहुंचेगा। इसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकता है ये अटैकर इंडिया से हो और इसने जिस प्रॉक्सी को यूज़ किया उसकी लोकेशन यूएस से हो। तो जब इस वेब सर्वर से ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी कि इस वेब सर्वर को किस आईपी एड्रेस के थ्रू हैक करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर आईपी ये वाला शो होगा, ना कि इस अटैकर का शो होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक अटैकर किसी टारगेट पर अटैक करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करता है। एक होता सबसे पहला है डायरेक्ट अटैक, जहाँ पर किसी भी तरीके के प्रॉक्सी का यूज़ नहीं होता है। इस तरीके के अटैक जब हमने सबसे पहला देखा था ट्यूटोरियल में, सबसे फर्स्ट पार्ट में देखा था, सुसाइड अटैकर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो इस तरीके के अटैक यूज़ करते हैं। दूसरा अटैक होता है लॉक्ड प्रॉक्सी, जहाँ पर सिर्फ आप एक प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। तीसरा होता है यूजिंग प्रॉक्सी चेनिंग। दोस्तों प्रॉक्सी चेनिंग अगर बहुत मंझे हुए हैकर हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है हैकिंग का और जो परफेक्ट क्राइम करना जानते हैं, साइबर क्राइम किस तरीके से किया जाता है, वो लोग प्रॉक्सी चेनिंग का यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ लॉक्ड प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेनिंग में क्या होता है। मान लीजिए किसी अटैकर ने एक लॉक्ड प्रॉक्सी का यूज़ किया। इस लॉक्ड प्रॉक्सी की लोकेशन यूएस है और ये पर्टिकुलर अटैकर इंडिया से है, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है और यहाँ पर ये अटैकर चेनिंग प्रॉक्सी में अलग अलग लोकेशंस को यूज़ कर सकता है। हो सकता है ये लोकेशन यूएस की हो, उसके बाद ये कनाडा, ये रशिया, ये न्यूजीलैंड, सब अलग अलग जगह की लोकेशंस हैं। तो ये इतने प्रॉक्सी से होकर अपने अटैकर तक पहुँच रहा है और अपने विक्टिम तक पहुँच रहा है। और जब विक्टिम के द्वारा ये इस बात को जांचा जाएगा या इस बात की खोज की जाएगी कि किसने इस पर्टिकुलर सर्वर को या पर्टिकुलर कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की गई थी, तो उसे उन सारे कंट्रीज से होकर गुजरना पड़ेगा, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल काम होता है, लगभग नामुमकिन होता है दोस्तों। आइए दोस्तों प्रॉक्सी चेनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रॉक्सी चेनिंग मान लीजिए अगर कोई, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक परफेक्ट क्राइम एक अटैकर किस तरीके से करने की कोशिश करता है या वो कौन सा तरीका अपनाता है। क्या ये पॉसिबल है कि प्रॉक्सी के थ्रू हम एक ऐसा कोई अटैकर ऐसा क्राइम करे जिससे वो साफ साफ निकल जाए, या यूँ कहे कि उसे पकड़ा ही ना जा सके। चलिए इसे उस उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई अटैकर ऐसा क्राइम करना चाहता है कि उसे पकड़ा ही ना जा सके, तो उसे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वो किन किन आवश्यक कदमों को उठाता है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों अटैकर इस बात पे ध्यान देता है कि वो किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है। मान लीजिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा अटैकर यूएस से बिलोंग करता है और उसे यूएस की ही किसी गवर्नमेंट साइट को हैक करना है। दोस्तों एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक अनफ्रेंडली कंट्रीज। डिप्लोमेटिक अनफ्रेंडली कंट्रीज़ का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कंट्रीज़ जिसका उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ राजनीतिक संबंध ठीक नहीं होते। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा अटैकर यूएस से बिलोंग करता है, तो वो इंटरनेट पर ऐसी कंट्रीज़ को सर्च करता है जिनके संबंध यूएस के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिनके राजनीतिक संबंध यूएस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं भूटान, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और ताइवान। तो मान लीजिए दोस्तों ये अटैकर सबसे पहले एक सर्वर को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करता है जिसकी लोकेशन ईरान में है।
इसको एज अ प्रॉक्सी यूज़ करने के बाद इसी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू वो एक और प्रॉक्सी यूज़ करता है जिसकी लोकेशन नॉर्थ कोरिया है। ईरान से नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बाद फिर एक और प्रॉक्सी यूज़ करता है जिसकी लोकेशन क्यूबा है। ध्यान देने वाली बात है कि तीनों कंट्रीज़ यूएस के साथ डिप्लोमेटिकली बिल्कुल भी अनफ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। ये राजनीतिक तौर पर इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जब इतने सारे प्रॉक्सीज यूज़ करने के बाद ये इस यूएस की किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करता है, और जब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी साइबर एजेंसी जब इस साइबर क्राइम की खोजबीन करने निकलेगी तो सबसे पहले क्यूबा की लोकेशन मिलेगी। पर क्या क्यूबा के जिस सर्वर को हमने एज अ प्रॉक्सी यूज़ किया था, अटैकर ने जिस एज अ प्रॉक्सी यूज़ किया था, क्या क्यूबा की गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करेगी बताने के लिए कि अगर मान लीजिए कर भी देती तो वो बताएगी कि यहाँ की लोकेशन नहीं है, यहाँ से एक और प्रॉक्सी यूज़ किया गया जो नॉर्थ कोरिया है। क्या नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करेगा? और मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट कर भी दिया तो क्या ईरान सपोर्ट करेगा? ये तीनों बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि डिप्लोमेटिक अनफ्रेंडली कंट्रीज़ कभी उस कंट्री को सपोर्ट करती हैं। और फिर भी मान लीजिए जैसे तैसे लोकेशंस का पता चल भी गया तो अगर अटैकर मान लीजिए यूएस में बैठे किसी इंटरनेट कैफ़े के थ्रू अप्लाई करता है तो एक परफेक्ट क्राइम हुआ दोस्तों इंटरनेट कैफ़े के थ्रू कि आपकी लोकेशन तो अनट्रेसेबल रही। इसीलिए दोस्तों प्रॉक्सी का यूज़ किया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। सिर्फ अपनी लोकेशन को हाइड करना एक मेन यूज़ होता है अटैकर के लिए प्रॉक्सी को यूज़ करने का, और भी बहुत सारे हैं। किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता एक हैकर, इसलिए हमेशा अपने प्रॉक्सी को, अपने आईपी को हाइड करके, अपने सोर्स आईपी को हाइड करके प्रॉक्सी का यूज़ करता है। दूसरा, हमेशा मास्किंग करता है ताकि उसे कभी भी ट्रेस ना किया जा सके। और सबसे बड़ा होता है, सबसे मेन रीज़न जो होता है प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करने का, वो चेन मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए और अपनी लोकेशन को हाइड करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इनके प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा। उसमें हम बहुत सारी वेबसाइट्स देखेंगे जिनके थ्रू हम प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉक्सीज़ किस तरीके से आप यूज़ करेंगे और कैसे प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं उन वेबसाइट के द्वारा, वो देखेंगे। प्रॉक्सी के सारे टूल्स के बारे में नॉलेज लेंगे कि हम इनका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा मैं आपको, आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रॉक्सी वर्कबेंच, प्रॉक्सी फायर, प्रॉक्सी स्विचर, सॉकचेन और TOR द यूनियन राउटिंग। दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट इसमें प्रॉक्सी स्विचर है, पर मैं आपको प्रॉक्सी वर्कबेंच और प्रॉक्सी स्विचर दोनों दिखाऊंगा। आप देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सभी को बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।